बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली जो एक वीडियो बनाई थी वो शायद नक्शे की वजह से, मैप के ज़रिए से समझाने की वजह से तवील हो गई और लोगों को समझना मुश्किल हुआ। उसका खुलासा दो तीन बातें थी। वो ये है कि अगर पाकिस्तान पर, गिलगित बल्तिस्तान पर कभी भी हमला किया जाता है तो वो इलाका जिस पर भारत का पाकिस्तान के साथ झगड़ा है, उसके साथ ही वो इलाका भी मिलता है जिसका भारत का चीन के साथ मसला है। तो दोनों के साथ लड़ाई का मसला होगा। और अगर कभी भी भारत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला करता है तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि चाइना को खुद ब खुद दरमियान में आना पड़ेगा और उसके नतीजे में भारत के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। एक तो ये बात थी जो उस वीडियो में की गई थी कि चाइना को इस जगह पर हमारी मदद करनी पड़ेगी और फिर ये लंबी चौड़ी जंग बन जाएगी। दूसरी जो बात मैंने कही थी वो ये थी कि चाइना का भारत के कुछ इलाकों पर दावा है कि वो, जिस तरह हमारा दावा है कि कश्मीर हमारा है, इसी तरह चाइना के भी बहुत सारे इलाके हैं जिनके बारे में चाइना का दावा है कि भारत ने उन पर कब्जा कर रखा है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत जो है ये एक इलाका है जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ भारत की वो एक इलाका लगता है अरुणाचल प्रदेश की पूरी रियासत है। इस रियासत के बारे में पाकिस्तान, चीन का दावा ये है कि ये तिब्बत का हिस्सा है और इस वजह से ये हमारा है। और तीसरी जो हिस्से में बात की गई थी ख़ास तौर पर वो ये है कि भारत ने जितने भी अपने साथ साथ मुल्क हैं उनके साथ कुछ ना कुछ दुश्मनी ज़रूर रखी हुई है और चाइना उनसे फ़ायदा उठा रहा है और उन इलाकों में सरमायाकारी कर रहा है, जिसके नतीजे में मुस्तकबिल ये होगा कि चाइना उन इलाकों के ज़रिए से भारत का मुकम्मल तौर पर गिराव करेगा। और उसके नतीजे में फिर अगर एक भी रियासत, जैसा कि भारत की वो रियासतें जिनमें बगावत है वो सारी उसी जानिब है जहाँ पर चाइना का दावा है, तो अगर ये रियासतें इकट्ठी होती हैं तो उसके नतीजे में चाइना के लिए, भारत के लिए बहुत ज़्यादा देर तक जो है मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर एक मरतबा किसी एक जानिब से हमला शुरू हो गया और मसाइल शुरू हो गए तो फिर सारे मुल्क में मसले बन जाएंगे। ये तो थी कल वाली बात का खुलासा। आज वाली बात से पहले ये बतला दूँ ख़ास तौर पर कि ये हमारा तजज़िया होता है, जो हम मुताला करते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं उनके मुताबिक। हो सकता है कि दिफा वालों ने इससे ज़्यादा काम किया हुआ, हम उन खदशात को बयान करेंगे जो हमारे नज़दीक हैं। उनमें से पहली बात मैंने कहा था, ज़मीनी तौर पर अगर हम देखें तो ज़मीनी जहाँ तक हमारे लिए मसला सबसे बड़ा है, वो एक पहला मसला तो ये है कि हम अगर भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के बारे में अगर हम कुछ जानते हों तो वो ये थी कि भारत ने ये सोचा था अपना पाकिस्तान के साथ जो करीबी इलाके थे उन सारों में सड़कें बिछा दी है, पुल बना दिए, पूरे इलाके को ऐसा बना दिया कि अगर उनकी फ़ौज को मूव करना पड़े तो वो 24 घंटे के अंदर पूरा पाकिस्तान जो है इलाका कवर करके पाकिस्तान के अंदर घुस जा सकते हैं। जबकि अगर इस दूसरी तरफ हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान को तैयारी के लिए 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो वो इसमें ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, अगर हम किसी ख़ास जगह पर जाकर हमला करते हैं तो वहाँ कुछ फ़ौजी पाकिस्तान के मौजूद होंगे और हमारी तरफ से तेज़ रफ्तार जो है वो लोग आएंगे और उसके नतीजे में उन चंद फ़ौजियों को साइड पर हटाते हुए हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे। जिसके लिए पाकिस्तान ने भी एक वो जो है जवाब दिया हुआ है और उस जवाब के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं की जाती, लेकिन वो जवाब यही उन्होंने दिया हुआ है कि ऐसी सूरत में किया ये जाएगा कि हम जो है कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हथियार बनाए हुए हैं, जिसे ऐसी जगह पर जहाँ पर भारत की फ़ौज का बहुत ज़्यादा इकट्ठ होगा वहाँ पर उसे गिरा दिया जाएगा और उसके नतीजे में भारत की फ़ौज को मुकम्मल तौर पर वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये हाल है इंतहाई हाल जिसे हम कहते हैं भारत का, ये है कि हम कुछ इलाके पर जब कब्जा कर लेंगे, हमारी फ़ौजें अंदर घुस जाएंगी तो हम पाकिस्तान के साथ फिर मुज़ाकरात शुरू करेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ इलाकों का लेन देन होगा कि जी कश्मीर अब हमारे वाले कर दो और उसके इलाके में, और उसके जवाब में अपना इलाका ले लिया जाए। तो इसके लिए हमारे पास जो है जो चीज़ थी उसको तो बयान कर दिया, लेकिन ये वो काफ़ी नहीं है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को जो है मसला होगा। और आप सुनते रहते हैं कि जी वो जो है पाकिस्तान की ख़राबी ही, सिंध की ख़राबी जो है हिंद की वजह से होगी। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल कभी पैदा होती है तो उसकी वजह ये होगी कि वो तेज़ रफ्तार हमारे इलाके में घुस जाएंगे। दूसरा जो चीज़ इसके साथ साथ ये है कि वो ये है कि हमारे लिए माशी तौर पर बड़ा मसला होगा, हमारे लिए अपना
पेट्रोल का बंदोबस्त करना है। एक चीज़ इसके बारे में हमें गौर करना पड़ेगा कि हमारे पेट्रोल का जो है वो बहुत कम ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है। दूसरा ये है कि जब आमद व रफ्त होगी तो उस वक्त हमारे पास मईशत का मुकम्मल एक सिस्टम होना चाहिए, जो हमारे पास इस वक्त नहीं है। माशी तौर पर हमारे लिए जंग लड़ना बहुत लंबा वक्त, बहुत ज़्यादा मसला होगा। ये तो है हमारा जो ज़मीनी तौर पर। इसके लिए तीसरा काम हमें जो करना पड़ेगा वो ये है कि अफ़गानिस्तान की फुल सपोर्ट करनी पड़ेगी कि वहाँ पर तालिबान आए, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी फ़ौज वहाँ पर लगी हुई है। अब अगर ये फ़ौज, ये जो इलाका जो है, ये इलाका तकरीबन 2200 किलोमीटर लंबी सरहद है हमारे अफ़गानिस्तान के साथ। तो अब अगर ये सरहद हमारी महफूज हो जाएगी तो, और ये तब ही होगी जब तालिबान इस इलाके पर आ जाते हैं, तो उसके नतीजे में हमारी बहुत सारी फ़ौज जो वहाँ लगी हुई होगी उसको फौरी तौर पर इस जगह पर लाया जा सकता है, और जो है नताइज जैसे भारत चाहता है उससे बदल जाता है। दूसरी जानिब जो अगर हम फ़िज़ाई बात करें तो हमारी फ़िज़ाइया बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा मसला इसके साथ पेश आने वाला है, जिसके लिए भारत ने जो रूस से S-400 मिसाइल ख़रीदे हैं। ये मिसाइल ने पिछले दिनों उन्होंने बताया था अपना तजर्बा रूस ने कि हमने इसके ज़रिए से टारगेट को 400 किलोमीटर दूर ही तबाह कर दिया है। और ये मिसाइल मल्टी सिस्टम है, यानी ये जहाज़ों को भी निशाना बनाता है कि वक्त में आने वाले मिसाइलों को भी रोकता है, और ये फिर इसका अगर टारगेट देखा जाए तो ये तकरीबन एक ही वक्त में 120 टारगेट रोक सकता है। अब ऐसी सूरत में अगर हमारे जहाज़, हमारी फ़िज़ाइया, ये निज़ाम, पहले ये बता दूँ, ये सिस्टम भारत ख़रीद चुका है, इसका जो है नस्ब करना बाकी है और काफ़ी हद तक नस्ब हो भी रहा है। तो इसी सूरत में पाकिस्तान के लिए भारत में जाकर स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जैसा हमने पीछे किया था। हाँ, तो अगर फ़िज़ाई लिहाज से देखा जाए तो वो हमारी काफ़ी हद तक क़ुव्वत मजबूत है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा जो है ऐसे अच्छे हथियार, वो जहाज़ हैं जो मगरबी टेक्नोलॉजी में बने हुए हैं। और उसका दूसरा इसके साथ साथ ये है कि अभी तक तो जितना भी सिस्टम है भारत के पास, वो ज़्यादातर रूसी और फ्रांसीसी जहाज़ हैं, अमेरिकन जहाज़ कम है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में भारत इस्राइल से मदद लेता है, वो उन्हें F-35 जहाज़, जो दुनिया के इस वक्त सबसे तरक्की याफ्ता जहाज़ समझे जाते हैं, वो दे देता है। तो हमारे लिए जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना भी काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। ये मुस्तकबिल में आने वाली फ़िज़ाई तौर पर है। इसके अलावा अगर हम बर्री तौर पर बात करें तो हमें जो इसमें मेन है वो ये है कि अमेरिका जो नई उन्हें सबमरीन दे रहा है, आबदूज़े दे रहा है, वो स्टेल्थ है मुकम्मल तौर पर, हमारे पास भी मौजूद है, लेकिन उसका मुकाबला करना भी एक बड़ा मसला होगा और उसको जो है मुकम्मल तौर पर घेरना काफ़ी हद। इसके बारे में आपने कुछ लोगों को शायद सुना हो कि चाइना के पास भी स्टेल्थ तैयारे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, रूस और चाइना दोनों के पास जो तैयारे हैं वो इस कदर स्टेल्थ नहीं है कि वो मिसाइल का निशाना ना बन सकें। उन्हें मिसाइल का निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए हमारे लिए मुस्तकबिल में ये पूरा मसला हो जाएगा कि हमारे पास ऐसे जहाज़ होने चाहिए, और ये ख़तरा रूस और चाइना के लिए भी है अमरीकी दिफा के मुकाबले में। तो ये चंद चीज़ें थी जो हमें खदशात हैं। हो सकता है उनके पास इसका कुछ हल हो, लेकिन ये खदशात है जो पाकिस्तान को इसमें ये भी सोचना होगा। ख़ास तौर पर हम हर वक्त जंग के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन दिफा से हम जो नज़रें चुरा रहे हैं या टैक्स अदा नहीं करते, तो ये एक मुस्तकिल मसला रहेगा हमारे लिए। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।